की गलियों में आज लोकतंत्र की नहीं युद्ध की तस्वीर थी। जहां होना चाहिए था विचारों का टकराव, वहां लाठियां भिड़ रही थी, और जहां उठनी चाहिए थी आवाजें संविधान के लिए, वहां गूंज रही थी गालियां और पड़ रहे थे पत्थर। बीजेपी और कांग्रेस दो बड़े दल, लेकिन पटना की सड़कों पर आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और नतीजा सड़कें लाल, सिर फूटे, कुर्सियां टूटी और आम जनता सहमी हुई। कहानी की शुरुआत दरभंगा से होती है। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को गालियां दी जाती है, और यह अपमान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिल चीर देता है। दिल में आग लगती है, और वही आग शुक्रवार को पटना तक पहुंच जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं, नारे लगाते हैं, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गुस्सा आंखों में है, लेकिन दावा है प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। फिर अचानक आसमान से पत्थर बरसने लगे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस दफ्तर के भीतर से पत्थर फेंके गए, सिर फूटते हैं, खून बहता है। मंत्री नितिन नवीन व बीजेपी विधायक गरजते हुए कहते हैं कि आपने मां का अपमान किया है, यानी आपने मां का अपमान किया है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता इसका बदला लेगा, हम ईंट पत्थर से डरने वाले नहीं हैं। अरुण कुमार कहते हैं हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कांग्रेस के गुंडों पर केस होना चाहिए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लोग हमारे दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करने आए, पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। कांग्रेस कार्यकर्ता आशुतोष आरोप लगाते हैं कि यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संलिप्तता से हो रहा है, यानी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, और सच्चाई कहीं और जनता के बीच खो गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस उतरी, लेकिन जो डर और दहशत लोगों की आंखों में था उसे मिटाना आसान नहीं था। पुलिस कह रही है जांच होगी, लेकिन जनता पूछ रही है क्या जांच से वो बहा खून वापस आ जाएगा? क्या एफआईआर से टूटा लोकतंत्र जुड़ जाएगा? और इसी बीच दरभंगा से वो बड़ी खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने वाला शख्स रफीक उर्फ राजा गिरफ्तार। लेकिन तब तक पटना की सड़कों पर गाली की आग लाठी और डंडों में बदल चुकी थी। अब सोचिए, लड़ाई सिर्फ दो दलों की नहीं थी, ये लड़ाई थी राजनीति की गिरती मर्यादा की। आज नेताओं की जुबान से जहर निकला, कल कार्यकर्ताओं के हाथ से खून बहा। क्या यही लोकतंत्र है? क्या जनता ने नेताओं को सिर्फ इसलिए चुना था कि वो गालियां दें और कार्यकर्ताओं को भड़काए? क्या अब बिहार की राजनीति खून और पत्थरों से तय होगी? पटना की तस्वीर आज चेतावनी है, और चेतावनी इस बात की कि जब जुबान से जहर निकलेगा तो सड़कों पर खून बहेगा, और जब मां के नाम पर राजनीति होगी तब लोकतंत्र हार जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।